Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Malik Azad from Government UPS Drungsu. बच्चों, आप जानते हो कि हम 8th इंग्लिश की लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। तो हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हमने यहाँ पहले ही पढ़ा है यहाँ तक। However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, यानी सिर्फ इस्लाम ही ने तंबह नहीं किया है गिबत को या चुगलखोरी को, पीठ पीछे बुराई करने को, बल्कि बाकी मजहबों ने भी इसके मुतलिक बहुत सारा तंबह किया है। मिसाल के तौर पर द बाइबल सेज, बाइबल में कहा गया है। बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल जो आज क्रिश्चियनों की किताब है, वो जो क्रिश्चियन पढ़ रहे हैं, बाइबल उसी को बोलते हैं। पहले मैं ही पढ़ूंगा। फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज, एंड इफ एनीवन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, ही इज अ परफेक्ट मैन, एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी। फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज, यानी हम सभी, यानी कोई भी इंसान होगा, इसमें कह रहा है बाइबल में, कोई भी इंसान जो है वो स्टम्बल इन मैनी, यानी वो लग्जिश उसको होती है बहुत सारी जगहों पर, लग्जिश होती है, गलती होती है बहुत सारी जगहों पर। एंड इफ एनीवन, लेकिन अगर कोई डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, अगर गलती नहीं करेगा कि जिस, यानी जो वो कहता है उसमें वो अगर गलती नहीं करेगा, यानी अपनी ज़बान से जो कहता है वो, अगर वो उसमें लग्जिश या गलती नहीं करेगा, ही इज़ अ परफेक्ट मैन, तो वो पूरा इंसान है, यानी तो वो पाक इंसान है, पाक इंसान है। एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी, तो वो अपनी सारी बॉडी, सारे जिस्म को लगाम दे सकता है। अगर उसने अपनी ज़बान को लगाम दिया तो अपनी सारे जिस्म को लगाम दे सकता है बुराइयों से। वो ये बाइबल में लिखा गया है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर द गीता सेज, गीता में कहा गया है। गीता कौन सी किताब है? हिंदुओं की मजहबी किताब है। वो बाइबल क्रिश्चियनों की मजहबी किताब है और गीता हिंदुओं की मजहबी किताब है। इसमें लिखा गया है गीता में, फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to godlike endowments, ostentation, pride, or iris who is born to demoniac endowments। ये चैप्टर 16 है गीता में। इसमें क्या लिखा गया है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से आज़ादी, यानी जिसमें खौफ नहीं होगा, जिस इंसान में खौफ नहीं होगा। प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकीज़गी होगी, दिल की पाकीज़गी होगी। परसिवरेंस बोलते हैं साबित कदमी को, यानी एक ही कदम पे, यानी एक ही मकसद पे रहना, इस्तिकामत रखना। परसिवरेंस, परस्यूट ऑफ नॉलेज, कोशिश, यानी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करने में इस्तिकामत रखना। याद रखना आप, परसिवरेंस मीन्स इस्तिकामत रखना, परस्यूट मीन्स कोशिश करना, यानी कोशिश करना इल्म हासिल करने की, उस पे साबित कदम रहना, परसिवरेंस रहना। परसिवरेंस मीन्स साबित कदम रहना या इस्तिकामत रखना। हो गई 3 चीज़ें। फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करने से दूर रहना, इस आदत से दूर रहना। और ये खास कर इसमें लिखा गया, अंडरलाइन किया गया, क्योंकि हम यही लेसन में पढ़ रहे हैं। कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स, यानी बाकी इंसानों के लिए या बाकी ज़िंदा चीज़ें जो हैं उनके लिए कंपैशन रखना, दर्दमंदी रखना, रहम रखना। फ्रीडम फ्रॉम एवरेज, लालच से दूरी, यानी लालच जिसमें नहीं होगी, जिस इंसान में लालच नहीं होगी, उसमें वो क्या है? और हिज हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स, ये उस इंसान की निशानियां हैं जिसमें अल्लाह की
निशानियाँ होंगी, यानी अल्लाह यही चाहता है कि एक इंसान में ये चीज़ें होंगी, ये खूबियाँ होनी चाहिए। क्या क्या? फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ नहीं होने चाहिए अल्लाह के बगैर। प्योरिटी ऑफ हार्ट पाकीज़ा होना चाहिए, दिल पाकीज़ा होना चाहिए। इल्म हासिल करने की तड़प होनी चाहिए, वो कोशिश करना चाहिए और उस पर इस्तिकामत रखनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बेटिंग, यानी पीठ पीछे बुराई करने से दूर रहना चाहिए। कंपेशन फॉर ऑल बीइंग्स, बाकी जानदारों के लिए रहमदिली होनी चाहिए, दर्दमंद होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एवरेज, लालच से दूर होना चाहिए। ये वो इंसान है जिसमें गॉड लाइक इंडोमेंट को ये, लेकिन ये गीता में लिखा है, लेकिन ये सही बातें हैं। ये गीता में हिंदू की किताब में भी लिखा है, इसलिए यहाँ पर गॉड लाइक जी समाल लिखा है, क्योंकि ये बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। हमारे अगर हम अपनी किताब में लिखेंगे या हम लिखेंगे गॉड अपने तरीके, तो हम कैपिटल से लिखेंगे, क्योंकि हम एक ही गॉड को मानते हैं। ये बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं, लिहाजा ये जी समाल हो गया इनका। गॉड लाइक इंडोमेंटस, ये सिफत कौन सी सिफत लेकर जना है ये इंसान? खुदा की, यानी खुदा की सिफत लेकर। ऑस्टेंटेशन, प्राइड और आयरस हु इज बॉर्न टू डेमोनियक इंडोमेंटस। ऑस्टेंटेशन मीन्स दिखावा जिसमें होगा, जो दिखावा करता होगा प्राइड के लिए। और आयरिस हु इज बॉर्न टू डेमोनियक इंडोमेंटस, ये उसकी निशानियां हैं जो फख्र करता होगा अपने आप पर। ये उसकी निशानियां हैं जो मजनून होगा, यानी जिसमें अक्ल नहीं होगी, वो इस तरह की हरकतें करेगा जिसमें यह क्वालिटी नहीं होगी जो ऊपर लिखी गई है। तो इसमें भी बैक बाइटिंग को बहुत बड़ा तंबीह किया गया है। इसी तरह लाइक वाइज द गुरु ग्रंथ साहिब सेज, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की किताब है। इसमें लिखा गया है, द सलेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन्स, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स। सलेंडरर बोलते हैं किसको? गीबत करने वाले को सलेंडरर कहते हैं। गीबत करने वाला मानो ऐसा ही एक इंसान है। कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिन्स, जो गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लाद के चल रहा होता है। तो गीबत करने वाला ऐसा ही इंसान है जिस तरह ये क्या बोझ उठाकर अपने ऊपर लेकर चलता है, किसका बोझ? सिन्स का, यानी गुनाहों का। विदाउट पेमेंट ही कैरी लोड, यानी यह लोड उठाता है लेकिन इसको कोई फायदा नहीं पहुंचता, इसको कोई पेमेंट नहीं देता, बल्कि इसको क्या नुकसान ही है इसमें। इसी तरह लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold पाथ सेज, इसी तरह लॉर्ड बुद्धा जो बौद्ध मजहब का एक बानी है, लॉर्ड बुद्धा, उसने लिखा है, वो कहता है 8-fold पाथ से इसने 8 मीन इसने 8 हिस्से किए हैं, यानी ज़िंदगी गुजारने के 8 हिस्से। 8-fold पाथ, इसने 8 रास्ते दिखाए हैं, कहे हैं अपनी किताब में। दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच, कि एक इंसान को अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो उसको अपनी स्पीच ठीक करनी पड़ेगी, यानी उसको अपना ठीक बोलना पड़ेगा। अगर वो ठीक बोलता है तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी निकलेगी। तो इस तरह हमने ये कुछ बाकी मजहबों का पढ़ा कि इसमें कितना तंबीह किया गया है इस एवल को, बैक बाइटिंग को। इंशाल्लाह इसकी ऐसे आगे हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।